सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? माई सेल्फ दीक्षा। तो हम सीबीएसई 2025-26 का सैम्पल पेपर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम कुछ पार्ट डिस्कस कर चुके थे। हमने क्वेश्चन नंबर 31 से 37 तक डिस्कस कर लिया था। आज हम रिमेनिंग पार्ट डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 से स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज क्वेश्चन 38? लेट्स सी। The above image is that of a digital single lens reflector DSLR camera which are used to take high resolution photographs by professional photographers. The second image of the above two is a schematic diagram of how an image is formed on the sensor of the camera based on your understanding of the lenses. Answer the following question. ठीक है, हमें इसमें जो इमेज गिवन है वो किसकी है? DSLR कैमरा की है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड इन द DSLR कैमरा शोन इन द इमेज। इस DSLR कैमरा में कौन सा हमने लेंस यूज़ किया है, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो इजीली आप देख सकते हो ये वाला लेंस यहाँ पे यूज़ किया गया, यानी कि ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। तो ए का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, उसके बाद हमारा बी पार्ट क्या है? व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड ऑन दिस सेंसर। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है ट्री का। ठीक है, ये हमारा ट्री का ऑब्जेक्ट है। ये इमेज हमारी कुछ ऐसे बन रही है। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारी इमेज है। तो इमेज हमारी कैसे बन रही है? उल्टी बन रही है, यानी कि इन्वर्टेड बन रही है। अच्छा, हम इन्वर्टेड इमेज है तो वो कौन सी होगी? रियल होगी। तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है हमारी। इसके अलावा ये हमारा ऑब्जेक्ट था। ऑब्जेक्ट की साइज बड़ी है, उसके कंपेयर में इमेज छोटी साइज की है, यानी कि डिमिनिश्ड इमेज भी होगी हमारी। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। अटेम्प्ट आइदर सब पार्ट सी और डी। सब पार्ट भी हमें गिवन है इस क्वेश्चन में, सी और डी। ठीक है, सी और डी में से एक अटेम्प्ट करना है। चलिए हम दोनों डिस्कस करते हैं। सी से स्टार्ट करते हैं। A photographer is using a DSLR camera with a lens of focal length f is equal to 50 mm to take a close-up photograph of a small object. The lens projects an image onto the camera sensor that is located 60 mm behind the lens. Calculate the object distance. हमें क्या गिवन है? फोकल लेंथ हमें गिवन है। ठीक है, तो फोकल लेंथ सी पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। फोकल लेंथ हमारी 50 mm है। इसके अलावा हमें इमेज की डिस्टेंस गिवन है, कितनी है? 60 mm है। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि यू हमें फाइंड आउट करना है। ये हमारा कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है, यानी कि यू तो हमेशा हमारा नेगेटिव होगा, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। और इसमें हमेशा इमेज मिरर के लेंस के इस साइड बनती है। इमेज हमेशा लेंस के पीछे की तरफ बनती है, यानी कि एफ भी हमारा पॉजिटिव होगा, वी भी हमारा पॉजिटिव होगा। नाउ हम लेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/u, यानी कि यू हमें फाइंड आउट करना है। तो 1/v माइनस 1/f होगा हमारा 1/60 माइनस 1/50, यानी कि माइनस 1/300। ठीक है, 1/u की वैल्यू हमारी कितनी आई? माइनस 1/300। ठीक है, तो u की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? माइनस 300 mm। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी? माइनस 300 mm। क्लियर? ठीक है, चलिए इसका और वाला पार्ट डिस्कस करते हैं। ठीक है, और वाला पार्ट क्या है? अ फोटोग्राफर इज यूजिंग अ DSLR कैमरा टू टेक अ पिक्चर ऑफ अ फ्लावर। द फ्लावर इज पोजिशनड 150 mm away from the camera lens. The actual height of the flower is 80 mm and the image height formed on the camera sensor is measured to be 20 mm. Calculate the focal length of the camera lens. हमें क्या गिवन है? ठीक है, हमें गिवन है फ्लावर की पोजीशन, यानी कि यू हमें गिवन है। ठीक है, तो यू हमें गिवन है, फ्लावर की पोजीशन हमें गिवन है 150 mm। यू हमेशा नेगेटिव होता है तो नेगेटिव आएगा। उसके बाद हमें क्या गिवन है? हाइट ऑफ फ्लावर, द एक्चुअल हाइट ऑफ फ्लावर, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें गिवन है, कितनी है? 80 mm। इसके अलावा हमें हाइट ऑफ इमेज भी गिवन है, वो कितनी है? 20 mm है। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज हमारी 20 mm है। अच्छा, इसमें हमने DSLR कैमरा में कौन सा लेंस यूज़ किया था? कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया था। इसमें इमेज कौन सी बन रही थी? रियल एंड इन्वर्टेड। तो इमेज इन्वर्टेड बन रही है, इसका मतलब HI क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, सो हम क्या कर सकते हैं? हमें क्या फाइंड आउट करना है? फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है, एफ हमें फाइंड आउट करना है। तो लेंस फॉर्मूला हमारा क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। ठीक है, यू हमारे पास है, एफ हमें फाइंड आउट करना है, वी भी हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे? मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। m इज इक्वल टू v/u होता है लेंस के केस में। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन कितना होगा हमारा? इज इक्वल टू HI/HO भी होता है। ठीक है, तो VU तो हमें गिवन नहीं है, HI/HO हमें गिवन है। HI हमें कितना गिवन है? 20 गिवन है। ठीक है, HI हमें 20 गिवन है एंड HO 80 गिवन है। ठीक है, HI हमें -20 गिवन है, HO 80 गिवन है, यानी कि मैग्नीफिकेशन हमारा कितना आएगा?
-1/4, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन हमारा -1/4 है, इसको हम v अपॉन यू के इक्वल कर देंगे। तो v हमारा कितना है, v हमारा है, v हमें फाइंड आउट करना है, u हमारा है -150, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 150/4। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, 150/4 करेंगे तो v की वैल्यू हमारी आएगी 37.5 mm, ठीक है। तो v की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 37.5 mm, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, फोकल लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। फोकल लेंथ हमें फाइंड आउट करनी थी, v की वैल्यू हमारी ये भी है, 150/4 भी है, तो इसको भी हम पुट कर सकते हैं कैलकुलेशन इजी के लिए, इससे हमारी इजी कैलकुलेशन होगी। इसलिए u की वैल्यू हमारी कितनी गिवन है, -150, ठीक है, -150 गिवन है, ठीक है। तो ये हमारा 4/150 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो 1/150, ठीक है। ठीक है, 1/150 होगा हमारा, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, 5/150, यानी कि 1/f की वैल्यू 1/30, यानी कि फोकल लेंथ कितनी आएगी हमारी, 30 mm, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस था, तो हमारा ये कॉन्वेक्स लेंस था, तो कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि हम f2 यूज़ करते हैं इस साइड वाला, ठीक है। तो हम f2 यूज़ करते हैं, इसलिए फोकल लेंथ इसकी पॉजिटिव आती, तो हमारी पॉजिटिव आ गई, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर है, यानी कि फोकल लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी, 30 mm हो जाएगी, ठीक है। हमें फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी थी, तो f हमारा 30 mm होगा, ठीक है। ठीक है, तो आपको सी और डी में से एक अटेम्प्ट करना था, कोई सा भी आप एक अटेम्प्ट कर सकते हैं जो आपको ईजी लगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं, फॉर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स वाला पार्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। जरीना वर्कड एज एन अप्रेंटिस इन अ factory where flashlights and solar cookers are made. She learned to make the circuits, the design of the light box and light concentrators of the solar cookers as well. She learned the uses of lenses in making all these tools. Based on your understanding of lenses, answer the following questions. What kind of lenses are used in the flashlight and light concentrator of the solar cooker? यानी कि हम flashlight में कौन से lenses यूज करते हैं, हम flashlight में कॉन्केव लेंस यूज करते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, लाइट रेस को डाइवर्ज करते हैं, जो कि फ्लैश लाइट की वाइडर रेंज के लिए, वाइडर रीच के लिए नीडेड होता है। यानी कि हम फ्लैश लाइट के लिए कौन सा लेंस यूज करेंगे, कॉन्केव लेंस, क्योंकि ये क्या करते हैं, लाइट रेस को डाइवर्ज करते हैं, जो कि फ्लैश लाइट की वाइडर रीच के लिए नीडेड होता है, ठीक है। लाइट कंसंट्रेटर ऑफ द सोलर कुकर, सोलर कुकर में हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि ये क्या करते हैं, लाइट रेस को कन्वर्ज करते हैं, ठीक है। जो कि जिस प्लेस का हमें टेम्परेचर बढ़ाना है ना, फोकल पॉइंट का, जैसे हमें फोकल पॉइंट का टेम्परेचर बढ़ाना है या किसी भी पॉइंट का हमें टेम्परेचर बढ़ाना है, तो उस पॉइंट पे वो क्या करते हैं, लाइट रेस को कन्वर्ज करते हैं, ताकि हम इजीली टेम्परेचर बढ़ा पाएँ और सोलर कुकर में मतलब खाना इजीली पक पाता है, ठीक है। तो हम एज अ लाइट कंसंट्रेटर ऑफ द सोलर कुकर में किसको यूज़ करते हैं, कॉन्केव लेंस को यूज़ करते हैं, ठीक है। नाउ बी पार्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो हमारा फ्लैश लाइट के लिए कॉन्केव लेंस हो जाएगा, एंड सोलर कुकर के लिए, लाइट कंसंट्रेटर ऑफ द सोलर कुकर के लिए कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। बी पार्ट डिस्कस करते हैं, गिव रीजंस फॉर योर चॉइसेस इन योर आंसर फॉर पार्ट ए। तो यही रीज़न हमें लिखना है कि हम फ्लैश लाइट में कॉन्केव लेंस को इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि कॉन्केव लेंस डाइवर्जेस द लाइट रेस विच इज़ नीडेड फॉर द वाइडर रेंज ऑफ फ्लैश लाइट, ठीक है। नाउ ऐसे ही लाइट कंसंट्रेटर के लिए भी हम लिख सकते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें हम ये क्या करते हैं, लाइट रेस को कन्वर्ज करते हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस क्या करते हैं, लाइट रेस को कन्वर्ज करते हैं, जो कि हमारा क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस क्या करते हैं, लाइट रेस को कन्वर्ज करते हैं, जो कि किसी भी पॉइंट का जहाँ पे हमें टेम्परेचर बढ़ाना है, वहाँ पे लाइट रेस को कन्वर्ज करके इजीली हम उस पॉइंट का टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। तो ये आप रीजन में लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ इसका सब पार्ट डिस्कस करते हैं हम, ठीक है। सब पार्ट क्या है हमारा, सब पार्ट सी,
ठीक है, सी और डी में से आपको एक अटेम्प्ट करना है। सी क्या है हमारा, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 40 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ लेंस विच इज नॉर्मली यूज्ड इन अ सोलर कुकर, द इमेज फॉर्म्ड इज ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। हमें क्या गिवन है, हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, यानी कि यू हमें गिवन है 40 सेंटीमीटर, ठीक है, जो कि हमेशा नेगेटिव होता है यू, विच इज नॉर्मली यूज्ड इन सोलर कुकर। तो सोलर कुकर में हम कौन सा लेंस यूज कर रहे थे, सोलर कुकर में हम यूज कर रहे थे कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। द इमेज फॉर्म्ड इज ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जो इमेज फॉर्म हो रही है वो ऑब्जेक्ट की साइज की ट्वाइस है, ठीक है। कैलकुलेट द फोकल लेंथ, एफ हमें निकालना है, ठीक है। तो हम इससे एच आई अपॉन एच ओ का रेशो निकाल सकते हैं, जो कि क्या होगा 2 होगा, यानी कि ये हमारा क्या है मैग्निफिकेशन होगा 2। अच्छा, ये हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, तो इसको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कंसिडर करेंगे, है ना। अच्छा, अब हमें ये चेक करना है कि हम पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे। नेगेटिव हम क्या करेंगे, नेगेटिव लेंगे, क्योंकि जो सोलर कुकर होता है, यानी कि इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, कॉन्केव लेंस यूज़ करते हैं, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं हम सोलर कुकर में। तो इसमें हमारी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ही बनती है और एक केस में हमारी वर्चुअल इमेज ही बनती है, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉसिबल है। अब हमें ये चेक करना होगा कि इसमें हम पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे। तो सोलर कुकर के केस में क्या होगा, हमेशा हमारी इन्वर्टेड इमेज बनती है, यानी कि एम हमेशा हम नेगेटिव लेंगे, तो इस केस में हम एम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक है, M-2 लेंगे, ठीक है। तो -2 इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन किसके इक्वल होता है, V अपॉन यू के, ठीक है। तो हमें U गिवन है, U हमारा कितना है 40 है, ठीक है, U हमारा कितना है 40 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो V की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 80 सेंटीमीटर। ना हम अब लेंस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, हमें फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। V कितना है हमारा, V है हमारा 1/80, ठीक है। हमारी इमेज रियल एंड इन्वर्टेड इस साइड बनती है, यानी कि जो लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस के इस साइड बनती है, तो अपने आप हमारा V पॉजिटिव आया है, ठीक है। तो V हमारा 80 है, U हमारा कितना है -40, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, थ्री अपॉन 80, ठीक है। तो F की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 1/f की वैल्यू हमारी 3/80, तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी 80/3, ठीक है। ट्वेंटी 26.67 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फोकल लेंथ हमारी क्या हो जाएगी 26.67 सेंटीमीटर, ठीक है। ना उसका डी पार्ट डिस्कस करते हैं, आपको सी और डी में से एक अटेम्प्ट करना है। सी पार्ट में फोकल लेंथ होगी हमारी 26.67 सेंटीमीटर, चलिए डी पार्ट डिस्कस करते हैं। ठीक है, डी पार्ट क्या है हमारा, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ लेंस विच इज यूज्ड इन अ फ्लैशलाइट एंड द इमेज इज फॉर्म्ड 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो इसमें भी हमें फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। डी पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, फोकल लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। हमें क्या गिवन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U 20 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। 20 सेंटीमीटर हमें U गिवन है, एंड U हमेशा हमारा नेगेटिव होगा, ठीक है, विच इज यूज्ड इन अ फ्लैश लाइट। फ्लैश लाइट में हम कौन सा यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस, ठीक है। द इमेज इज फॉर्म 10 सेंटीमीटर अवे, V क्या आएगा 10 सेंटीमीटर। कॉनकेव लेंस में हमेशा हमारी वर्चुअल इमेज बनती है, यानी कि V हमेशा इस साइड बनती है हमारी इमेज। लेंस जैसे लेंस हमारा ये है, तो इस साइड हमारी इमेज फॉर्म होती है, यानी कि V भी हमारा नेगेटिव होगा, ठीक है। तो V भी हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है, V हमारा नेगेटिव हो जाएगा। हमें क्या फाइंड आउट करना है, फोकल लेंथ। तो हम लेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। V की वैल्यू -10 है, U की वैल्यू -20 है, ठीक है। -1/10 प्लस 1/20, यानी कि 20 हमारा एलसीएम आएगा, -2 + 1 यानी कि -1/20, ठीक है। तो फोकल लेंथ हमारी क्या होगी -20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको अच्छे से पता है कि हम कॉनकेव लेंस में ये वाला फोकस यूज़ करते हैं, तो फोकल लेंथ हमारी नेगेटिव आनी है, तो एफ हमारा कितना है -20 सेंटीमीटर आया, क्लियर, ठीक है। सो डी ऑप्शन का आंसर होगा हमारा एफ इज इक्वल टू फोकल लेंथ हमारी -20 सेंटीमीटर होगी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
चलिए क्वेश्चन नंबर 39 इज अटेम्प्ट इधर ऑप्शन ए और बी। ठीक है, ए और बी में से हमें एक अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो हमें ये एक सर्किट डायग्राम गिवन है। द अरेंजमेंट ऑफ रेसिस्टर्स शोन इन द अबव फिगर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी। द पावर डिसिपेशन इन द 100 ओम रेसिस्टर इज 81 वाट। कैलकुलेट। ठीक है, हमें ये तीन चीज़ें कैलकुलेट करनी है। ये सर्किट हमें गिवन है, हमें क्या गिवन है, पावर डिसिपेशन, यानी कि पी हमें गिवन है 100, पी हमें 81 वाट गिवन है, पी हमें 81 वाट गिवन है एंड पावर डिसिपेशन इन दी 100 ओम रेसिस्टर, आर की वैल्यू हमें 100 ओम गिवन है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट द करंट इन दिस सर्किट। ठीक है, तो हमें फर्स्ट केस में आई फाइंड आउट करना है। ठीक है, आई हमें फाइंड आउट करना है, तो हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो आई स्क्वायर क्या होगा हमारा, P अपॉन आर। ठीक है, तो आई की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, अंडर रूट P अपॉन आर। ठीक है, P की वैल्यू हमारी कितनी है 81, R की वैल्यू 100 है। ठीक है, तो 81 का रूट क्या होता है 9, 100 का 10, यानी कि I की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 0.9 एम्पियर। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर होगा हमारा 0.9 एम्पियर। ठीक है, सेकंड क्या था, रीडिंग इन दी वोल्ट मीटर V2, यानी कि V2 की रीडिंग हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसके लिए इसके साथ क्या, ये दोनों रेसिस्टर कनेक्टेड है, तो इनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ये दोनों क्या है, हमारे पैरेलल में। ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल में, तो हम क्या करेंगे, इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल लेंगे। आर पी इज इक्वल टू 1/25 प्लस 1/25, यानी कि 2/25, यानी कि आर पी की वैल्यू क्या हो जाएगी 25/2, यानी कि 12.5 ओम। तो इनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा 12.5 ओम। ठीक है, अब V2 की रीडिंग हमें फाइंड आउट करनी है, तो हम ओम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ओम्स लॉ हम अप्लाई कर लेंगे, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, हमें V2 फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो V2 इज इक्वल टू आई आर पी लेंगे हम इसमें, जो कि हमारा 12.5 है। आई हमारा कितना है, आई हमारा 0.9 है। ठीक है, हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है 0.9 इंटू 12.5। ठीक है, 0.9 इंटू 12.5 कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, $11.25 वोल्ट। ठीक है, तो V2 की वैल्यू हमारी कितनी आई 11.25 वोल्ट। ठीक है, तो V2 की वैल्यू हमारी होगी 11.25 वोल्ट। ठीक है, किसकी वैल्यू है, ये V2 की वैल्यू है। ठीक है, अब थर्ड क्या है हमारा, द रीडिंग इन दी वोल्ट मीटर V1। V1 की रीडिंग हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो V1 की हम रीडिंग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, V1 की रीडिंग क्या होगी हमारी, V1 हमारा कहाँ पे कनेक्टेड है, ये V1 इन तीनों के साथ कनेक्टेड है, यानी कि पहले तो हमें क्या करना होगा, इसकी रीडिंग तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। V2 हमारी 11.25 है, यानी कि 100 ओम रेसिस्टर में 100 ओम रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पहले हमें ये फाइंड आउट करेंगे। तो V 100 ओम फाइंड आउट करेंगे हम। ठीक है, तो V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। आई हमारा कितना है 0.9 है, रेसिस्टेंस कितना है, ये 100 है, तो ये 90 वोल्ट हो जाएगा, यानी कि 100 ओम रेसिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 90 वोल्ट होगा। ठीक है, और V2 हमने फाइंड आउट किया था, V2 हमारा कितना था 11.25 वोल्ट। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है V1, तो V1 क्या होगा ओवरऑल इसका होगा, तो V1 हमारा क्या हो जाएगा, V 100 ओम प्लस V2, यानी कि 90 प्लस 11.25। ठीक है, 0.25 101.25। ठीक है, 90 हमारा ये आया था, 90 11.25 हमने प्लस कर दिया 101.25। ठीक है, 101.25 V1 की वैल्यू हमारी होगी। ठीक है, ठीक है, तो V1 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 101.25 वोल्ट। क्लियर। ठीक है, नाउ मूविंग टू दी पार्ट बी। ए पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, बी पार्ट देखते हैं, इसका बी पार्ट क्या है। तो अगेन हमें एक सर्किट गिवन है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, एन इलेक्ट्रिक हीटर कंसिस्ट ऑफ 3 सिमिलर हीटिंग एलिमेंट्स ए बी एंड सी कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर अबव। ईच हीटिंग एलिमेंट इज रेटेड एज 1.2 किलोवाट, यानी कि हर हीटिंग एलिमेंट का पावर रेटिंग कितनी है 1.2 किलोवाट है, एंड 240
V, ठीक है, एंड हैज कांस्टेंट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, S1 S2 S3 आर रेस्पेक्टिव स्विचेस, ठीक है, S1 S2 S3 क्या स्विचेस हैं। द सर्किट इज कनेक्टेड टू अ 240 वोल्ट सप्लाई, हमें क्या क्या गिवन है, एक तो पावर रेटिंग गिवन है, ईच हीटिंग एलिमेंट की कितनी है 1.2 किलोवाट है, ठीक है, उसके अलावा हमें V गिवन है 240 वोल्ट है, ठीक है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ वन हीटिंग एलिमेंट, ठीक है, तो वन हीटिंग एलिमेंट का हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो यू नो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, ठीक है, तो आर हमें फाइंड आउट करना है, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो आर क्या हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन पी हो जाएगा, तो वी की वैल्यू हमारी कितनी है 240 का स्क्वायर, पी की वैल्यू हमारी 1.2 किलोवाट यानी कि 1.2 इंटू 10⁻³ वॉट हो जाएगा, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 1.2 इंटू 10⁻³ वॉट, ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा 240 इंटू 240 इज इक्वल टू, ठीक है, ठीक है, 1200 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 2 24 यानी कि 48 ओम, ठीक है, तो ईच हीटिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस कितना होगा 48 ओम, ठीक है, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 48 ओम, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा हमारा। सेकंड क्या है, कैलकुलेट दी करंट इन ईच रेसिस्टर व्हेन ओनली S1 एंड S3 आर क्लोज, यानी कि हम S1 को क्लोज कर रहे हैं और S3 को क्लोज कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में हमारा ईच रेसिस्टर के थ्रू कैलकुलेट दी करंट इन ईच रेसिस्टर में कितना करंट होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। ईच रेसिस्टर में हमारा कितना करंट होगा ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, जब S1 और S3 क्लोज होंगे, ठीक है, तो जब S1 और S3 क्लोज होंगे तो सर्किट में करंट फ्लो होगा, ठीक है, यहाँ से करंट होगा, दो पार्ट में डिवाइड होगा, इधर जाएगा इधर भी फ्लो होगा, ठीक है, तो यहाँ से करंट फ्लो नहीं हो रहा, यहाँ यानी कि इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। अच्छा ये दोनों हमारे क्या है सीरीज में है, इस केस में ये दोनों हमारे सीरीज में है और ये अलग से हमारा सर्किट है, अलग से हमारा हीटिंग एलिमेंट है, ठीक है, तो हमें ईच रेसिस्टर में करंट फाइंड आउट करना है, तो पहले सी में फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, सो हम क्या करेंगे सी में फाइंड आउट करना है, हमारे पास क्या क्या गिवन है, पी गिवन है एक तो 1.2 किलोवाट जो कि कितना आया था 1200 वॉट, वी हमें 240 वोल्ट गिवन है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कैलकुलेट द करंट इन ईच रेसिस्टर, वी इज इक्वल टू आई आर अप्लाई कर सकते हैं हम, ठीक है, तो हमें आई फाइंड आउट करना है, तो आई क्या हो जाएगा हमारा वी अपॉन आर हो जाएगा, तो हम सी में निकालेंगे, ठीक है, करंट इन सी में कितना करंट है पहले हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं, करंट इन सी, ठीक है, तो सी में करंट कितना होगा वी हमारा 240 है, आर हमारा कितना आया था 48 ओम है, ईच का क्या है 48 ओम, हमने रेसिस्टेंस निकाला है, ये 48 ओम है, ये भी हमारा ए 48 ओम है, ये भी हमारा बी 48 ओम है, ठीक है, तो ये 48 ओम सी का निकाल रहे हैं हम, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा 5 एम्पियर, यानी कि ई में कितना करंट पास हो रहा है, ई के थ्रू कितना सॉरी सी के थ्रू कितना करंट पास हो रहा है, करंट इन सी कितना है 5 एम्पियर है। ऐसे ही हम स्विच S1 एंड S3 क्लोज है तो ए बी के थ्रू भी करंट पास होगा, ये दोनों क्या है हमारे सीरीज में है, तो इस केस में हमारा करंट क्या हो जाएगा, करंट थ्रू ए एंड बी, करंट थ्रू ए एंड बी, ठीक है, करंट थ्रू ए एंड बी, तो क्या होगा आई इज इक्वल टू क्या होगा वी अपॉन आर होगा, तो वी हमारा 240 है, इस केस में ये दोनों सीरीज में तो आर इन दोनों का सम हो जाएगा 48 प्लस 48 यानी कि 240 अपॉन 96, ठीक है, यानी कि 2.5 एम्पियर, तो आई की वैल्यू क्या आएगी 2.5 एम्पियर आएगी, ठीक है, व्हेन ओनली S1 एंड S3 क्लोज्ड होंगे, तो इस केस में हमारा आई क्या आ रहा है यानी कि सी के थ्रू कितना करंट आ रहा है 5 एम्पियर एंड ए एंड बी के थ्रू कितना करंट आ रहा है 2.5 एम्पियर, क्योंकि दोनों हमारे ए एंड बी सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है, तो ईच रेसिस्टर में हमारा करंट कैलकुलेट होगा, इसके लिए 5 एम्पियर है और ए एंड बी के लिए 2.5 एम्पियर है, ठीक है, 2.5 एम्पियर, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द पावर डिसिपेशन अक्रॉस ए व्हेन S1 S2 एंड S3 आर क्लोज, जब S1 S2 S3 तीनों को मैं क्लोज कर दूंगी तो क्या होगा, जब हम S1 S2 S3 तीनों को क्लोज कर देंगे, ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं S1 S2 S3 तीनों को क्लोज कर रहे हैं,
S1 S2 S3 तीनों हमारे क्लोज हो चुके हैं। ठीक है, तो पावर डिसिपेशन अक्रॉस ए के अक्रॉस कितना पावर डिसिपेशन होगा हमें ये फाइंड आउट करना है। तो हम फिर से ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। वी हमारा कितना है 240 का स्क्वायर हो जाएगा। आर हमारा कितना है 48 ओम है ईच रेसिस्टर के लिए, यानी कि ए के लिए हमारा कितना है 48 ओम रेसिस्टेंस है ए का। ठीक है, ईच हीटिंग एलिमेंट का रेसिस्टेंस 48 ओम हमने फाइंड आउट किया था। ठीक है, तो ए का हमें फाइंड आउट करना है, ओनली ए का 48 ओम है, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे 240 इंटू 240 अपॉन 48। ठीक है, यानी कि 1200 1200 वोट, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1.2 किलो वोट। यानी कि हमारा पावर डिसिपेशन क्या होगा, हीटिंग एलिमेंट ए के अक्रॉस पावर डिसिपेशन हमारा 1.2 किलो वोट होगा। जब S1 S2 S3 तीनों क्लोज होंगे तो हीटिंग एलिमेंट ए के अक्रॉस हमारा पावर डिसिपेशन कितना होगा 1.2 किलो वोट। क्लियर? ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, फॉर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स। तो इनके लिए जो पार्ट है वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, फॉर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स ए पार्ट क्या है, फर्स्ट एक्सप्लेन why in household circuit only the fuse is connected in series with all the rest of the appliances but all appliances are connected in parallel to each other। यानी कि फ्यूज को हम सीरीज में क्यों कनेक्ट करते हैं, इसके लिए हमें एक्सप्लेन करना है। तो हम फ्यूज को सीरीज में इसलिए कनेक्ट करते हैं क्योंकि वो क्या करता है, हम ये इंश्योर करने के लिए फ्यूज को सीरीज में कनेक्ट करते हैं ताकि एक्सेसिव करंट के केस में वो क्या करे, वो कट ऑफ कर दे सर्किट को। एक्सेसिव करंट के केस में वो सर्किट को कट ऑफ कर दे, वो खुद ब्लो हो जाता है, बाकी जो अप्लायंसेस है वो सारे सेफ रहते हैं, उनको प्रोटेक्ट करता है। इसलिए हम फ्यूज को हमेशा ये इंश्योर करने के लिए, ताकि वो क्या करे, जैसे ही हमारा सर्किट में एक्सेसिव करंट फ्लो होगा तो वो मेल्ट हो जाएगा या बर्न आउट हो जाएगा, जिससे सारे जो अप्लायंसेस है वो सेफ रहेंगे। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, फ्यूज को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, एंड जो अदर अप्लायंसेस है उनको क्या करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। वो इसलिए जो अदर अप्लायंसेस है उनको हम ये इंश्योर करने के लिए पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ताकि जब वो क्या करें, मेंस से इक्वल अमाउंट का इक्वल अमाउंट में वोल्टेज लें। ठीक है, इक्वल अमाउंट ऑफ वोल्टेज। ठीक है, इक्वल अमाउंट ऑफ वोल्टेज, यानी कि हम उसको मेंस में इसलिए कनेक्ट करते हैं ताकि, मतलब ये जो ऑल अप्लायंसेस है उनको पैरेलल में इसलिए कनेक्ट करते हैं, ये इंश्योर करने के लिए कनेक्ट करते हैं ताकि वो जो हमारा सर्किट है और मेन से, सर्किट में मेन से जो ईच अप्लायंस है वो क्या करे, इक्वल अमाउंट का वोल्टेज कलेक्ट करे, इक्वल अमाउंट का वोल्टेज ले और वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर पाए। ठीक है, तो इसका हम रीजन लिख सकते हैं, फ्यूज को हम इसलिए सीरीज में कनेक्ट करते हैं ताकि वो एक्सेसिव करंट के केस में बर्न आउट हो जाए और अदर अप्लायंसेस सेफ रहें। और अप्लायंसेस को हम पैरेलल में इसलिए कनेक्ट करते हैं, ये इंश्योर करने के लिए कनेक्ट करते हैं ताकि वो मेंस से इक्वल अमाउंट ऑफ वोल्टेज लें, सब इक्वल अमाउंट का वोल्टेज लें, मतलब कोई ऐसा नहीं हो, क्योंकि पैरेलल में हमारा क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, तो वो मेंस से इक्वल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि इक्वल अमाउंट ऑफ वोल्टेज लेंगे, जिससे सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा एंड ईच अप्लायंस क्या कर पाएगा, इंडिपेंडेंटली वर्क कर पाएगा। ठीक है, तो ये रीजन आपको लिखना है इसमें। ठीक है, ऐसे ही हम सेकेंड पार्ट डिस्कस करते हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या, इन अ हाउस होल्ड सर्किट एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ पावर 1500 वोल्ट एंड अ फैन ऑफ पावर 500 वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ 220 वोल्ट सप्लाई। अ फ्यूज रेटेड फॉर 10 एम्पियर इज कनेक्टेड टू द सर्किट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एक्सेसिव करंट। कैलकुलेट द टोटल करंट ड्रॉन बाय द हीटर एंड द फैन। हमें क्या गिवन है, हाउस होल्ड सर्किट में इलेक्ट्रिक हीटर, पावर ऑफ हीटर गिवन है हमें कितनी है 1500 वोल्ट। ठीक है, एंड अ फैन, फैन की पावर भी गिवन है कितनी है 500 वोल्ट। फ्यूज की रेटिंग हमें कितनी गिवन है 10 एम्पियर। ठीक है, सप्लाई कितनी हो रही है, कितना वोल्टेज सप्लाई हो रहा है 220 वोल्ट। ठीक है, कैलकुलेट द टोटल करंट ड्रॉन बाय द हीटर एंड द फैन। ठीक है, तो हमें करंट फाइंड आउट करना है, टोटल करंट। तो सबसे पहले हीटर के थ्रू, वी नो दैट P इज इक्वल टू VI होता है, तो I हमें फाइंड आउट करना है, तो P अपॉन V हो जाएगा। तो I हीटर के थ्रू हमें फाइंड आउट करना है कि हीटर के थ्रू कितना करंट पास आउट हो रहा है। ठीक है,
P क्या है हमारा 1500, V हमारा 220, इसको हम कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। सिक्स पॉइंट एट टू एम्पियर हमारा हीटर के थ्रू करंट आएगा। ऐसे ही हम फैन के थ्रू भी करंट फाइंड आउट कर लेंगे, P अपॉन V कर देंगे। P कितना है 500 है फैन के लिए, V हमारा 220 है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 44, ठीक है। 6 7 2.27 एम्पियर। अच्छा हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल फाइंड आउट करना है, तो इनका हम क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे। तो टोटल क्या हो जाएगा, टोटल आई कितना हो जाएगा, हीटर के थ्रू वाला एंड फैन वाला दोनों हम प्लस कर देंगे, 6.82 प्लस 2.27 हम कर देंगे, तो क्या आएगा हमारा टोटल आई, ठीक है। हम क्या करेंगे 6.82, टोटल आई जब हम कैलकुलेट करेंगे, टोटल करंट आई कितना हो जाएगा, आई टोटल क्या हो जाएगा हमारा 6.82 प्लस 2.27, $9.09 एम्पियर। तो आई टोटल हमारा कितना हो जाएगा 9.09 एम्पियर, ठीक है। सो ए का आंसर हमारा होगा आई इज इक्वल टू आई टोटल इज इक्वल टू 9.09 एम्पियर, ठीक है। इसका बी पार्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए आप नोट डाउन करते चलिए सारे क्वेश्चंस, ठीक है। बी क्या है, कैलकुलेट वेदर द 10 एम्पियर फ्यूज इज अप्रोप्रिएट फॉर दिस सर्किट और इट विल ब्लो, ठीक है। तो हमारा करंट कितना आया था, ए पार्ट का आंसर हमारा आई टोटल आया था 9.09 एम्पियर। तो सर्किट के थ्रू इतना करंट फ्लो हो रहा है 9.09 एम्पियर, एंड हमें फ्यूज कौन सा प्रोवाइडेड 10 एम्पियर रेटिंग का, यानी कि ये जो टोटल करंट है इस लिमिट के अंदर ये इस फ्यूज की कैपेसिटी से कम ही है, यानी कि फ्यूज बर्न आउट नहीं होगा, यानी कि वो अप्रोप्रिएट है इस सर्किट के लिए, ठीक है। सो फ्यूज विल नॉट ब्लो, हम लिख सकते हैं सेकंड के लिए, फ्यूज विल नॉट ब्लो in this case because because 9.09 एम्पियर is less than 10 एम्पियर, ठीक है। so it is appropriate for this circuit, ठीक है। so it is appropriate for this circuit, ठीक है। fuse will not blow and it is appropriate for this circuit, clear, ठीक है। now इसका और वाला पार्ट डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। आपको तो इन दोनों में से ए एंड बी पार्ट में से एक अटेम्प्ट करना है, चलिए है ना, हम बी पार्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है। बी पार्ट क्या है इसका हमारा, two resistors R1 is equal to 6 ohm and R2 is equal to 12 ohm are connected in parallel to a 24 volt battery. The circuit operates for 5 minutes. Calculate the total heat generated in both resistor. हमें R1 R2 कितना गिवन है, R1 हमें गिवन है 6 ohm, R2 हमें गिवन है, B पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, R2 हमें 12 ohm गिवन है, ठीक है। पैरेलल में कनेक्टेड है, V हमारा 24 वोल्ट है, ठीक है। द सर्किट ऑपरेट्स फॉर 5, T हमें 5 मिनट गिवन है, इसको हम सेकंड में चेंज कर देंगे, 300 सेकंड हमारा टाइम हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट द टोटल हीट जनरेटेड इन बोथ रेसिस्टर, टोटल हीट जनरेटेड हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यानी कि एच हमें फाइंड आउट करना है,
टोटल हीट, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, I1 निकालेंगे, यानी कि R1 के अक्रॉस कितना, यू नो दैट वी नो दैट V इज इक्वल टू IR होता है ओम्स लॉ, तो I1 क्या हो जाएगा V अपॉन R, ठीक है। तो R1 के थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है ये हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो V हमारा 24 है, R1 हमारा 6 है, तो 4 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है I1, ठीक है। ऐसे ही I2 भी हम निकालेंगे V अपॉन R2 करके, V हमारा 24 है, R2 12 है, ठीक है, R2 12 है, तो 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा होगा, ठीक है, R2 रेसिस्टर के थ्रू, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हीट जनरेटेड हमें फाइंड आउट करनी है। तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है, हीट का फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। तो हीट का फॉर्मूला हमारा होता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो सबसे पहले हम H1 कैलकुलेट करेंगे, यानी कि R1 रेसिस्टर के थ्रू कितनी, R1 रेसिस्टर में कितनी हीट जनरेट हो रही है। तो I1 हमारा कितना आया है, इधर I1 स्क्वायर R1T ले लेंगे, I1 हमारा 4 का स्क्वायर, R1 हमारा 6 गिवन है हमें, 6 T हमने 300 सेकेंड कैलकुलेट किया था अभी अभी, तो 4 4 जा 16, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारी H1 आ गई जूल में, ठीक है। ऐसे ही हम H2 भी कैलकुलेट करेंगे, तो I2 स्क्वायर R2T आ जाएगा हमारा। तो I2 हमारा कितना है, I2 हमारा है, I2 हमारा आया था 2 एम्पियर आया था, तो 2 का स्क्वायर, R2 हमारा कितना है, R2 12 है, T हमारा 300 सेकेंड अगेन, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, 4 12 3 जा 36, ठीक है, 14400 जूल। तो H2 हमारा कितना आया, 14400 जूल। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, टोटल हीट जनरेटेड, यानी कि H1 H2 हमारा आ गया, R1 में कितनी हीट जनरेट हो रही है वो हमारी आ चुकी है, R2 में कितनी हीट जनरेट हो रही है वो भी हमारी आ चुकी है, 14400 जूल। अब टोटल के लिए हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है। तो टोटल हीट जनरेटेड कितनी हो जाएगी, टोटल हीट जनरेटेड हमारी क्या हो जाएगी, दोनों को H1 प्लस H2 कर देंगे हम, H1 प्लस H2, ठीक है। H1 हमारा है 28800, H2 हमारा 14400, ठीक है, 43200 जूल, ठीक है। तो टोटल हीट जनरेटेड हमारी कितनी होगी, 43200 जूल, ठीक है। H का आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 43200 जूल। नेक्स्ट क्या है हमारा, इफ ईच रेसिस्टर हैज अ पावर रेटिंग ऑफ 100 वॉट, डिटरमाइन वेदर इट इज सेफ टू यूज दीज रेसिस्टर्स इन द सर्किट, ठीक है। ईच रेसिस्टर की पावर रेटिंग 100 वॉट गिवन है हमें, ठीक है। तो पावर रेटिंग कितनी गिवन है हमें, पावर रेटिंग ऑफ ईच रेसिस्टर कितनी गिवन है, 100 ओम, 100 वॉट, सॉरी पावर रेटिंग है ना, तो 100 वॉट, ठीक है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना, डिटरमाइन वेदर इट इज सेफ टू यूज दिस रेसिस्टर इन दिस सर्किट, ठीक है। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, R1 के अक्रॉस निकालेंगे पावर कितनी है, P इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, VI होता है, ठीक है। V हमें कितना गिवन था, 24 वोल्ट था, ठीक है। तो R1 के लिए हमारा I1 कितना आया था, 4 एम्पियर आया था, ठीक है। एंड I2 हमारा कितना आया था, 2 एम्पियर आया था, ठीक है। हमने अभी थोड़ी देर पहले ही कैलकुलेट किया था I1 I2 की वैल्यू, ठीक है। हमने हीट जनरेट, हाँ जब हमने हीट निकाली तब भी हमने I1 I2 को यूज़ किया था। तो हम क्या करेंगे, पहले P1 निकालेंगे, P1 इज इक्वल टू V अपॉन I1, ठीक है। तो हमें P1 निकालना है, V कितना है हमारा 24 है, I1 हमारा 4 है, 96 वोल्ट आएगा हमारा P1। ऐसे ही हम P2 भी कैलकुलेट करेंगे, V I2, V हमारा 24 है, I2 हमारा 2 है, यानी कि 48 वोट, ठीक है। तो P1 हमारा 96 वोट आ रहा है एंड P2 हमारा 48 वोट आ रहा है, ठीक है। तो हमें ईच
ईच रेसिस्टर की पावर रेटिंग 100 वॉट गिवन है, ठीक है, ठीक है। तो हमें ईच रेसिस्टर की पावर रेटिंग 100 वोल्ट गिवन है, ठीक है, हमने ये अभी भी लिखा था, ये 100 वोल्ट हमें ईच रेसिस्टर की पावर रेटिंग गिवन है। तो ये जो हमारा P1 आ रहा है 96 वॉट, P1 हमारा आ रहा है 96 वॉट, ठीक है, P1 हमारा आ रहा है 96 वॉट, P1 हमारा 96 वोट आ रहा है, ये क्या है 100 वोट की लिमिट के अंदर ही है। एंड P2 हमारा 48 वोट आ रहा है, ये भी हमारी 100 वोट की लिमिट के अंदर ही है, यानी कि इन्हें यूज़ करना सेफ है, यानी कि 100 वोट, ठीक है। तो हम कह सकते हैं डिटरमाइन वेदर इट इज सेफ टू यूज दीज रेसिस्टर इन द सर्किट, यानी कि इन रेसिस्टर को सर्किट में यूज़ करना सेफ है, क्योंकि इनकी जो पावर आ रही है 96 वोट P1 एंड P2 48 वोट आ रही है, जो कि हमारी लिमिट यानी कि 100 वोट, जो कि हमें 100 वोट गिवन है, लिमिट 100 वोट के अंदर ही आ रहा है ये, यानी कि इन रेसिस्टर्स को यूज़ करना सेफ है, ठीक है, क्लियर। इसी के साथ हमारा लास्ट क्वेश्चन का डिस्कशन खत्म होता है। एंड इसी के साथ CBSE बोर्ड के सैम्पल पेपर 2025-26 का जो फिजिक्स का पार्ट है हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इसका पार्ट 1 भी देख सकते हैं, ये पार्ट 2 था हमारा, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इसके अलावा आपकी जो भी क्वेरी हो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो आपको आई होप आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू वेरी मच।